अर्जुन अकेले ही विराट युद्ध में कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सारे कौरव योद्धा को हरा देते हैं। विराट युद्ध में सभी कौरव योद्धा अर्जुन से हारकर भाग गए थे। अगर ये सब सच होता तो मैं इसे जरूर मान लेता, लेकिन असलियत में विराट युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। विराट युद्ध क्यों झूठ है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हर एक बात होगा प्रूफ के साथ, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। विराट युद्ध में क्या हुआ था? जुए में हारकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था, ये सभी जानते हैं। अज्ञातवास के समय पांडव विराट नगर में रह रहे थे। उस दौरान विराट नगर से गाय चुराने के लिए कौरव विराट नगर पे आक्रमण करते हैं। उस समय विराट कुमार उत्तर कौरवों से युद्ध करने के लिए सारथी बृहन्नला को लेकर अकेले ही चले जाते हैं। लेकिन युद्ध क्षेत्र में कौरव योद्धाओं को देखकर उत्तर बहुत भयभीत हो जाते हैं। तब बृहन्नला उत्तर को बता देते हैं कि वो ही अर्जुन है और उत्तर को सारथी बनाकर अर्जुन अकेले ही कौरवों से युद्ध करने लगते हैं। इस युद्ध में अर्जुन अकेले ही कर्ण, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यों को हरा देते हैं। अर्जुन से हारकर सभी कौरव योद्धा भाग जाते हैं। विराट युद्ध क्यों है सबसे बड़ा झूठ? दोस्तों, विराट युद्ध में कर्ण और अर्जुन में द्वैरथ युद्ध हुआ था, लेकिन महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र से पहले कर्ण और अर्जुन में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। इस बारे में बहुत सारे प्रूफ आपको देने वाला हूँ। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि विराट युद्ध को छोड़कर भी तो द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ था। ये बात सच है कि द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ था, लेकिन तब अर्जुन ब्राह्मण के वेश में थे, इसलिए कर्ण अर्जुन को पहचान नहीं पाए थे। कर्ण को पता नहीं था कि वो अर्जुन से युद्ध कर रहे थे। विराट युद्ध जिसलिए है सबसे बड़ा झूठ। महाभारत के द्रोण पर्व में वेदव्यास जी कहते हैं कुरुक्षेत्र से पहले कर्ण और अर्जुन में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। वेदव्यास जी युधिष्ठिर को कहते हैं भाग्य से ही अर्जुन कई बार कर्ण के सामने आकर भी जीवित है, क्योंकि कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अपने पास सुरक्षित रखा था। भाग्य से ही अर्जुन ने आज तक कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध नहीं किया। अगर इन दोनों में द्वैरथ युद्ध होता तो वो दोनों एक दूसरे पर दिव्यास्त्र चलाने लगते। जब अर्जुन कर्ण के दिव्यास्त्र को निष्फल कर देते और कर्ण को पीड़ित करने लगते, तब कर्ण इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अवश्य ही अर्जुन पर चलाता। जिन्होंने महाभारत रचा था वो स्वयं कहते हैं कि कुरुक्षेत्र से पहले कर्ण और अर्जुन में कभी भी द्वैरथ युद्ध नहीं हुआ था। ये बात स्पष्ट है कि महर्षि वेदव्यास भी विराट युद्ध के बारे में नहीं जानते थे। इससे ही साबित होता है कि विराट युद्ध बाद में महाभारत में जोड़ा गया है। महाभारत के द्रोण पर्व में धृतराष्ट्र भी कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने कभी भी कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध नहीं किया था। इससे साबित होता है कि धृतराष्ट्र भी विराट युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानते थे। महाभारत के कर्ण पर्व में कर्ण दुर्योधन से कहते हैं पहले कभी भी अर्जुन के साथ उनका युद्ध नहीं हुआ था। कर्ण कहते हैं हे दुर्योधन, आज से पहले मेरे और अर्जुन के सामने बहुत से कार्य आते गए, इसलिए अभी तक मेरा और उसका युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आज मैं अवश्य अर्जुन के साथ युद्ध करके उसे मार डालूंगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे जिस कर्ण को विराट युद्ध में अर्जुन ने हराया था उन्हें भी विराट युद्ध के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर विराट युद्ध मिलावट नहीं है तो क्या है? महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन पांडवों से कहता है तुम लोग ने क्या कभी भी भीष्म या द्रोण को हराया है? तुम कैसे अपनी बड़ाई करते हो? कैसे तुम राज्य पाने की इच्छा करते हो? दोस्तों, फेक विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही भीष्म और द्रोण को परास्त कर दिए थे। इस युद्ध में दुर्योधन भी था, लेकिन रियल महाभारत में दुर्योधन को विराट युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता है। फेक विराट युद्ध में अर्जुन से हारकर कर्ण भाग गए थे, लेकिन इस बारे में युधिष्ठिर कुछ भी नहीं जानते थे। महाभारत के कर्ण पर्व जो विराट पर्व के बाद में आता है, उसमें युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कर्ण युद्ध में पीछे नहीं हटते हैं। अगर विराट युद्ध सच होता तो युधिष्ठिर को पता होता कि इस युद्ध में अर्जुन से हारकर कर्ण भाग गए थे। तब युधिष्ठिर कभी भी कर्ण के बारे में ऐसा नहीं कहते। विराट युद्ध में अर्जुन कहते हैं उनके हाथ में गांडीव 65 सालों से है। खांडव दहन में अर्जुन को गांडीव धनुष मिला था, लेकिन अभिमन्यु का जन्म इससे भी पहले हो चुका था। इसका क्या मतलब है? क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु की उम्र 65 साल से भी ज्यादा था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अभिमन्यु बालक थे, ऐसा उल्लेख महाभारत में मिलता है। अगर विराट युद्ध सच है तो मानना पड़ेगा अभिमन्यु बालक नहीं बल्कि 65 साल के एक बुरे आदमी थे। विराट युद्ध से पहले ही कर्ण को वास्तविक शक्ति मिल गया था। अर्जुन को मारने के लिए ही कर्ण इस अस्त्र को संभाल के रखे थे। तो विराट युद्ध में जब कर्ण अर्जुन से परास्त हो गए थे तो क्यों कर्ण ने अपना वास्तविक शक्ति अर्जुन पर नहीं चलाया? कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के अमोघ शक्ति से अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को कर्ण से दूर रखते थे। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज देते हैं और कर्ण विवश होकर घटोत्कच पर इस अस्त्र को चला देते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण कर्ण के वास्तविक शक्ति से अर्जुन को बचाए थे। वेदव्यास जी भी बोले थे कि ये अर्जुन का भाग्य ही है कि वो कर्ण के वास्तविक शक्ति से बच गए हैं।
विराट युद्ध अगर सच होता तो उस युद्ध में कर्ण अर्जुन से परास्त नहीं होते। कर्ण अपना अमोघ शक्ति चलाकर उस दिन ही अर्जुन को मार डालते। महाभारत के द्रोण पर्व में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्ण को परास्त करना असंभव है। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। अगर कर्ण के पास कवच कुंडल होता तो मैं सुदर्शन चक्र उठाकर और तुम अपना गांडीव लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी कर्ण को हरा नहीं पाते। लेकिन इंद्रदेव ने तुम्हारे हित के लिए छल करके कर्ण का कवच कुंडल ले लिए थे। जब तक कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था तब तक वो तुम्हें युद्ध में मरा हुआ समझता था। अब घटोत्कच पर कर्ण का अमोघ शक्ति नष्ट हो गया है, इसलिए कर्ण अब कमजोर हो गया है। लेकिन फिर भी कर्ण को सिर्फ छल करके ही मारा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर ये ही लगता है कि उन्हें भी विराट युद्ध के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर पता होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते कि अर्जुन तुमने पहले कर्ण को बहुत आसानी से हराया है और अभी भी बहुत ही आसानी से तुम उसे हरा दोगे। और श्री कृष्ण के इन बातों को सुनकर अर्जुन अवश्य कहते माधव मैंने विराट युद्ध में कर्ण को बहुत बार हराया था, कर्ण मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तव में कर्ण को परास्त कैसे करेंगे ये सोचकर अर्जुन को पसीना आ जाता था। विराट युद्ध में जानबूझकर अर्जुन को शेष दिखाने के लिए कर्ण को बहुत ही कमजोर दिखाया गया है। किसी अर्जुन भक्त ने ही ये मिलावट की होगी। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भीष्म द्रोण कृपाचार्य जैसे बड़ों से लड़ना नहीं चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किए थे। लेकिन विराट युद्ध में गीता ज्ञान के बिना ही कैसे अर्जुन भीष्म द्रोण कृपाचार्य से युद्ध करते हैं, उन पर बाण चलाते हैं। विराट युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध नहीं था, लेकिन इसमें अर्जुन सबको हरा देते हैं। अगर अर्जुन में इतना ज्यादा सामर्थ्य था तो कुरुक्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण युद्ध में उन योद्धाओं को हराने के लिए अर्जुन को क्यों छल का सहारा लेना पड़ा था। असलियत में विराट युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ दिखाने के लिए इसे बाद में महाभारत में जोड़ दिया गया है और आज भी बहुत लोग इसे सच मान लेते हैं। लेकिन सोच विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि विराट युद्ध है इतिहास का सबसे बड़ा झूठ।